नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम नारायण एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। आज हरिहरपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सम्मेलन रखा गया था। इसी सिलसिले पे आज हम कुछ लोगों से खास बातचीत करने जा रहे हैं कि आज किस प्रकार से उनका सम्मेलन रहा। क्या नाम है महोदय आपका? उमेश्वर सिंह आर्मो। अच्छा, आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, किस प्रकार से सम्मेलन रखा गया था? आज जो विश्व पर्यावरण दिवस हरिहरपुर धरना स्थल में रखा गया है, ये मात्र हम इसी वर्ष मना रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हरदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति लगातार 10 साल से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करते आए हैं और इसका एक हमारा संदेश देने का कार्यक्रम है। हमें दिवस मनाने का मतलब नहीं है, हम इस पर खुश नहीं होते हैं। इस पर कारण ये है कि जो हमारे हरदेव का जो क्षेत्र है वो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई पूरे देश भर में नहीं हो पाएगा, विश्व में नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को हम मना करके एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर पर्यावरण के लिए आपको सजग रहना है तो हरदेव जैसे जो क्षेत्र है उसको बचाना होगा। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। पेड़ कटाई चालू होने वाले हैं, इसके विरोध में किस प्रकार से आप लोग अपना रणनीति करेंगे? अभी जो पेड़ कटने का जो बात आ रहा है वो परसाइस्ट केतेबासेन में जो सेकंड फेज में पेड़ कटने वाला है ऐसे सुनने के लिए आ रहा है, लेकिन उसका हम लोग इस बार कटेगा तो तीसरा बार होगा उस फेज 2 में कटने के लिए। हर बार उसको हम विरोध करते आए हैं। हमारे जो लड़ने वाले साथी हैं महिला पुरुष, उन लोगों को कई बार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार, जब पेड़ कटिंग होता है तब गिरफ्तार किया जाता है और थाने में बैठा दिया जाता है और भारी पुलिस फोर्स लगा करके पेड़ कटिंग किया जाता है। तो इस बार भी शायद अगर पेड़ कटिंग करेंगे तो ऐसा ही उन लोग करने वाले हैं, शासन ऐसे ही करने वाले हैं। लेकिन हम लोग उसका खुलकर विरोध किए हैं कि आप गलत तरीका से माने आप पेड़ कटिंग कर रहे हो, क्योंकि जो परसाइस्ट केतेबासेन में जो सेकंड फेज है उसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो वन स्वीकृति है वो गलत तरीका से लिया गया है और एनजीटी में ये स्वीकार किया कि गलत तरीका से लिया है। इस पर मने जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो घाटबर्रा का जो जंगल है जो अभी कटने वाला है, घाटबर्रा का जो सामुदायिक निस्तार पत्रक है उसको गलत तरीका से कलेक्टर, उस दौरान एक महिला मैडम थी उसके द्वारा निरस्त किया गया, जबकि जो सामुदायिक निस्तार पत्रक है उसको कलेक्टर को निरस्त करने का प्रावधान नहीं है, उनको पावर नहीं है, उसको ग्राम सभा ही निरस्त करेगी। और ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में इसका डिसीजन नहीं आ पाया है, तब तक उसका जंगल को खत्म किया जा रहा है। जब उनकी जो सामुदायिक निस्तार पत्रक है उस पर न्याय पाने के लिए कोर्ट में याचिका चल रही है और वो निर्णय नहीं हो पाया है, तब तक उस जंगल को आप खत्म कर देते हैं तो फिर उसके अधिकारों का क्या होगा। इसलिए हमारा कहना है कि भाई आप वहाँ किसी भी प्रकार से अगर पेड़ काटेंगे, एक पेड़ भी काटेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि आप कानून को नहीं मान रहे हैं, उसका नहीं सुनना चाहते हैं, कोर्ट का हनन करना चाह रहे हैं। इसलिए उसका हम लोग जम करके पहले भी विरोध किए हैं, अभी भी विरोध करेंगे। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप मरकाम। अच्छा, आज एक दिवसीय सम्मेलन रखा गया था हरिहरपुर में, किस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम रहा? यहाँ कार्यक्रम तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, लेकिन पर्यावरण दिवस आज हम मना रहे हैं लेकिन उतना हमें खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इतने दिनों से पेड़ कट रही है और यहाँ पर हमको धरना प्रदर्शन करते हुए कितने दिनों बीत गए तो भी पेड़ कटना कम नहीं हुआ। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि पेड़ कटने के लिए फिर से चालू होने वाला है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस बार अगर पेड़ कटेगा तो इन लोग को भी कटने बहुत परेशानी से पेड़ कटेगी, क्योंकि हम लोग पहले से तैयार हैं। इस बार पहले से हम अपने जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सब एकजुट होकर इस बार उन लोग के सामना करने के लिए रेडी हैं। किस प्रकार से इस बार धरना प्रदर्शन? इस बार से देखिए, इतना दिनों से मतलब
कट रही है तो सभी थोड़ा एकजुट हो रहे हैं और इसमें युवा भी हो रहे हैं, गांव के पब्लिक भी हो रहे हैं। जैसे अभी रायपुर तरफ से आ रहे हैं और भी कई पार्टियां, कई संगठन सभी आके, जैसे पिछले बार हम किए थे यहाँ पर आंदोलन, उसमें लगभग कई हज़ारों की जनसंख्या में यहाँ पर एकजुट हुए थे पेड़ कटने के बाद। तो उस चीज़ को हमको पहले पता नहीं था कि ऐसे फोर्स लगा के पेड़ काट दिया जाता है। कई अपने साथियों को रात में उठा के जेल ले जाया जाता था और उनको जो आंदोलनकारी के मेन जो लोग थे उनको कई बार उठा के ले गया और रात में ही। और उस टाइप का इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले से पता है उनका भी रणनीति, हमको पता है कि क्या करेंगे और इसलिए हम तैयार रहेंगे कि इस बार कोई पेड़ नहीं काटने देंगे। ज़्यादा हुआ तो जंगल में जाके बैठेंगे, सब एकजुट होकर। पूरा युवा साथी भी वही करना चाहते हैं इस बार, और इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के आदिवासी, क्योंकि अगर हम आज नहीं बचाते हैं इस पेड़ को तो आने वाले टाइम पे हम क्या होगा कि हमको तो परेशानी होगा ही, आने वाली पीढ़ी को ही परेशानी होगा। और ये ऑक्सीजन जो मिल रहा है, ऑक्सीजन किसी जाति या धर्म देख के ये नहीं होती, क्योंकि कोरोना काल पे टाइम पे देखे थे, कोरोना काल पे ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत पड़ी थी कि जो ऑक्सीजन की टंकी भी हम लोग को कमी पड़ रही थी। तो इसलिए हमको पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ चंद पैसा के लालच में अगर हम अपनी ज़मीनें और पेड़ को काटने देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ये कुछ राजनीतिक पार्टी क्या करती है कि जैसे पिछले टाइम पे क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, चुनाव होने के तुरंत बाद पेड़ कटा और पेड़ कटने के बाद फिर शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, उसमें पेड़ इतना सारा कट चुका और अभी भी वही प्लान चल रही है। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम चंदन सिंह पोटे हैं। अच्छा, हसदेव अरण्य क्षेत्र के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ बहुत समृद्ध जंगल है, लाखों हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे घना जंगल में से एक है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर का जो सिंचाई क्षेत्र है, यही हसदेव से पानी जाता है, वहाँ की सिंचित होता है। और पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ डटे हुए हैं और आगे भी हम लोग संघर्ष करेंगे। जो हमसे हो पाएगा वो हम लोग बेशक रूप से ज़रूर करेंगे।